नमस्कार दोस्तों। एरिक वरी की गोप्रो बुक के 11वें चैप्टर में आपका स्वागत है। आज का टाइटल है कि कोई भी सफलता पाने में समय लगता है। एरिक वरी हमें बड़े विस्तार से इसके बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब कोई पारंपरिक बिजनेस होता है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, उसके अंदर जब कोई पर्सन एंटर करता है या जब हम एंटर करते हैं तो हमारा माइंडसेट ये रहता है कि हमें कुछ समय लगेगा उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए। 1-2 साल लगेंगे उसमें सेटल होते हुए। पहले हमारी इनकम आना बाद में शुरू होगा। पहले काफी टाइम लगता है कि हम जो लागत है उसको कवर कर पाते हैं। लेकिन जब बात नेटवर्क मार्केटिंग की आती है या डायरेक्ट सेलिंग की आती है तो एरिक बताते हैं कि इसमें लोग ये सोचते हैं कि पहले महीने हमारा लागत कंप्लीट हो जाए, दूसरे महीने के अंदर हमारा बचत हो जाए और तीसरे महीने में हम अमीर बन जाएं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। एरिक बड़ा स्पष्ट बताते हैं कि टाइम लगेगा, इसको सीखना पड़ेगा। यहाँ कोई चमत्कार नहीं होने वाले हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिन्हें थोड़ा किस्मत से हो सकता है वो एक लंबी छलांग लगा दें और उनको कुछ पैसा थोड़े टाइम में मिल जाए। लेकिन ऐसे लोग ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं, एक्सपर्ट नहीं बन पाते और वो जल्द ही उसी स्थिति में वापस आ जाते हैं जहां से उन्होंने स्टार्ट लिया था। तो एरिक बड़ा ही एक फॉर्मूला बताते हैं, सटीक फॉर्मूला, जिसे वो 1-3-5-7 फॉर्मूले के नाम से बताते हैं। पहले साल में वो कहते हैं कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो बेसिक जो है उसके बारे में जान पाते हैं। तो जब हम 3 साल हो जाते हैं तो हम एक पार्ट टाइमर से हम फुल टाइम के एक स्टेटस पे उस बिजनेस के पहुंच जाते हैं। और जब हम 5 साल उसमें लगा लेते हैं तो हम एक 5 फिगर की जो इनकम है या इससे ज्यादा की इनकम हम पाने के अंदर कामयाब होते हैं। और 7 साल जब हम इसमें लगा लेते हैं तो हम एक एक्सपर्ट इस बिजनेस के बन जाते हैं। और अगर हम कड़ी मेहनत करें और एक दिन में ज्यादा समय इसके लिए दें तो एरिक बताते हैं कि हम ये काम जो 7 साल है इससे जल्दी भी कर पाएंगे। लेकिन काम करना पड़ेगा, तभी बन पाएंगे। एक्सपर्ट अगर हम बने और 7 साल में बने तो भी महंगा काम नहीं है, क्योंकि इस दौरान एक्सपर्ट बनने के दौरान नेटवर्क मार्केटिंग में हम लाखों रुपए कमा चुके होते हैं। ये एक जर्नी है एक्सपर्ट बनने की ओर। तो हमें सीखना है। एरिक कुछ पॉइंट्स से हमें ये बताते हैं कि हम कैसे सीखें। तो पहले पॉइंट में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने बताया है कि हमें अनुभव सीखना है, एक्सपीरियंस सीखना है हमें। एक्सपीरियंस कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, इससे हमें कुछ नहीं लेना है। वो बताते हैं कि हमें एक एक्सपीरियंस लेना है, उसे इकट्ठा करना सीखना है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस लेना। दूसरे पॉइंट में वो बताते हैं कि एक एक्टिव स्टूडेंट बने, हर समय सीखने की ललक आप में रहनी चाहिए। ये ना माने कि हम परफेक्ट हैं। एरिक बताते हैं कि ऐसे नए रास्ते खोजने की कोशिश ना करें। पहिया एक बार बन चुका है, उसे दोबारा बनाने की कोशिश।
अनुभव से सीखें। जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका अनुभव ग्रहण करें। बहुत से लोग हैं जो अलग अलग मार्केटिंग में काम करते हैं और उन्होंने सफलता प्राप्त की, उनसे सीखें। ये कहते हैं कि हमें सफल लोगों का व्यवहार को मॉडल करना, उनके व्यवहार को सीखना। हम ऐसा करने लगे। बुक्स रीड करें, इस पे उन्होंने खास जोर दिया है। जितनी हो सके अपने जो प्रोफेशन है उससे संबंधित बुक्स को रीड करें। उन्होंने एक लिंक भी दिया है networkmarketingpro.com, इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एरिक ने कहा है कि इवेंट्स और टूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। एरिक ने जो स्किल बताए थे, जैसे पहला प्रोस्पेक्ट ढूंढना, इनवाइट करना उन्हें, प्रदर्शन करना उनके सामने, फॉलो अप करना, उन्हें ज्वाइन कराना, नए ज्वाइन पर्सन को हेल्प करना और इवेंट्स का प्रचार करना। इनमें महारत हासिल करना, इनको सीखना, अच्छी तरह से सीखें। लेकिन सीखना कैसा है, इसके बारे में इन्होंने बड़ी मजेदार बात कही है। ये कहते हैं कि हम सीख के बाहर ना जाएं, ये इस इंतजार में ना रहें कि पहले हम इसको सीख लें, बल्कि इनको सीखने के लिए बाहर जाएं, करके सीखें। जैसे हमें अगर किसी को इनविटेशन स्किल सीखना है तो हम फोन कॉलिंग करें उनको, ऐसे सीखें। ऐसा नहीं है कि हम सीख के उनको सॉरी फोन कॉल करें, है ना। तो जैसे अगर हमें डेमो में एक्सपर्ट होना है तो डेमो दें, अगर फॉलो अप में एक्सपर्ट होना है तो फॉलो अप करना सीखें, फॉलो अप के लिए जाएं। तो जो काम है वो हमें करना है, करके सीखना है। और एक और उन्होंने सिद्धांत बताया है कि अपनी एक योजना बनाएं, एक नंबर पे, 2 नंबर पे उस पर काम करें, 3 नंबर पर फिर अपने जो रिजल्ट्स आए हैं उनकी जांच करें और उनको और कैसे बेहतर बनाया जाए इसके बारे में सोचें। और नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि जो बेहतर योजना बनाई है उस पर काम करें, फिर उसके रिजल्ट की समीक्षा करें और उसमें सुधार करें, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। यह प्रयास हर, ये साइकिल चलता रहना चाहिए, मतलब ये साइकिल हम बंद ना करें। एरिक एक बात और कहते हैं कि शिक्षक बने, जो स्किल आपने सीख लिया है उसे दूसरे को सिखाएं। इससे जैसे हम सिखाने लगेंगे, जैसे जैसे हम स्किल को बताने लगेंगे, उसके नए आयाम, नए स्टेजेस हम खुद सीख पाए। शिक्षक का जो सबसे पहला फायदा एरिक बता रहे हैं कि टीचर को खुद को होता है कि वो ज्यादा सीख पाता है, ज्यादा डेप्थ तक सीख। ने सजेस्ट किया है कि तुरंत जो नेगेटिव लोग हैं आपके दायरे में, जो नकारात्मक लोग हैं, उनसे दूरी बना लें, स्किलफुल लोगों को ज्वाइन करें। ये बड़ी अच्छी बात बताई है। स्किल जिनके अंदर आपको लगता है कि स्किलफुल लोग हैं उनको ज्वाइन करें। ऐसे लोग ढूंढें जो आपको आगे बढ़ाएं। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि 5 या 7 लोग हमारी लाइफ में होते हैं और हर तीसरे चौथे महीने एक आदमी उनमें से निकल जाता है और एक नया एंटर कर जाता है, हमें पता भी नहीं। लेकिन इस बार जो नया एंटर करेगा वो हमें पता होना चाहिए कि हम उसको एंट्री दें जो स्किलफुल। तो ऐसे लोग हमें सकारात्मक बनाएंगे। और लास्ट में जो उन्होंने एक बात कही है, वो एरिक ने कहा है कि कड़ी मेहनत करें, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलने वाला। अपने आप को स्किल्स खाने के लिए हर रास्ता चुनें, हर रास्ते पे जाएं और खुद को वो स्किल
सिखा दें, अलग बने। जो अलग होते हैं वही सफलता के शिखर को छू पाते हैं। यार एक अलग बनने की नसीहत के साथ ये चैप्टर खत्म करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ इसको फॉलो करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ